वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों के जो संगठन हैं बच्चों, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे हम लोग नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है बच्चों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा तो परसेंटेज है वायु में वो किसका है, वो है नाइट्रोजन का, जो स्वतंत्र रूप से आयतन में 78.08% रहती है। और भार की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो 75.52% मात्रा में उपस्थित होती है। इसका जो गुण है बच्चों, ये एक रंगहीन गैस है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है, इसकी कोई भी महक नहीं होती, यानी गंधहीन है तथा निष्क्रिय गैस है, और वो किसी के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट यानी अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के गुणों से विपरीत एक हल्की गैस होती है, यानी कि जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो है वो तो भारी है, लेकिन नाइट्रोजन कैसी है, वो हल्की गैस है। ये जल में अल्प मात्रा में घुलनशील होती है, यानी कि कम मात्रा में ही घुलती है वो जल में। अब इसका उपयोग देखेंगे बच्चों कि नाइट्रोजन का उपयोग क्या है हमारी पृथ्वी पर। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तीव्रता व क्रियाशीलता को कम करती है, ये ऑक्सीजन को जलने से रोकती है, यानी कि अगर हम लोग जैसे माचिस जलाते हैं तो क्या कहते हैं, वो जल जाती है, किसकी उपस्थिति में ये होती है, ये क्योंकि वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। लेकिन नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि उसे और रिएक्टिव होने से बचाती है। ये नाइट्रोजन की उपस्थिति ही वायु को श्वास लेने के लिए बनाती है, यानी कि अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो वायु जो है हम उसको सांस ले सकते हैं। यदि नाइट्रोजन ना हो तो श्वास लेते समय फेफड़े जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का जीव द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, किंतु जीवों में उपस्थित प्रोटीन में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो देखिए, हम लोग डायरेक्टली तो नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक, लेकिन हमारा जो शरीर है, चाहे पेड़ पौधे का हो चाहे हमारा हो, उसमें ज़्यादातर मात्रा जो है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती प्रोटीन की। और प्रोटीन किससे बना है? नाइट्रोजन से बना है, ठीक। वायुमंडल की नाइट्रोजनीकरण से मिट्टी द्वारा पौधों में तथा पौधों से जंतु में पहुंचती है। और ये जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है वो किस तरीके से जीव जंतु में पहुंचती है, यानी जो मिट्टी में नाइट्रोजन है वो ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से जंतुओं में पहुँचती है, ठीक है। जीवों के उत्सर्जन मृत वस्तुओं की जीवाणुओं द्वारा अपघटन क्रिया से ये नाइट्रोजन स्वतंत्र होकर वायुमंडल में पहुंच जाती है, जिससे वायु में नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है। और जो बच्चों जो उत्सर्जन पदार्थ जो जीव निकालते हैं तथा जो जीव मर जाते हैं, और उसके बाद जो बैक्टीरिया उनमें जो कार्य करते हैं, उससे क्या होता है, उनका अपघटन हो जाता है। और अपघटन से क्या होगा, नाइट्रोजन जो है फिर से स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में पहुंच जाती है। और ये जो चक्र है, इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में क्या कहते हैं, संतुलन अपना बना करके रखती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट गैस देखेंगे कि जो कि हमारी वायुमंडल में उपस्थित है और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसका नाम है बच्चों ऑक्सीजन, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के मिश्रण में ऑक्सीजन की लगभग 21% मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है, बिना ऑक्सीजन के तो जीवन संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। ऑक्सीजन की कमी मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये वायु में 1/5 भाग में उपस्थित होती है, यानी कि इसका जो भाग है वो कितना है वायुमंडल में, 1/5 भाग है। इसका गुण देख लेते हैं बच्चों। तो ऑक्सीजन भी कैसी, रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, स्वादहीन गैस है। ये एक अत्यंत सक्रिय गैस है जो अन्य गैसों के साथ शीघ्रता से क्रिया कर लेती है। और जो ऑक्सीजन है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और ये दूसरे गैसों के साथ बहुत जल्दी अपने आप को अभिक्रिया कर लेती है। इसका जो उपयोग है आपको तो पहले ही पता है कि सभी जीव जंतु तथा पौधों की श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन क्या कहते हैं कि श्वसन की क्रिया हो ही नहीं सकती है। ऑक्सीजन वस्तुओं के जलने में सहायक होती है तथा उनके ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। जैसे ये कार्बन के साथ बच्चों, ये कार्बन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जल कर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। यानी कि ये
कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी, जो कि पेड़ पौधों को बहुत ज़रूरी होती है। फिर वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे और साथ में हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये तो था बच्चों उपयोग ऑक्सीजन का। अब नेक्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन है बच्चों वो 0.03% है। ये भी बच्चों गैस है, ये रंगहीन गैस है, परंतु इसमें गंध व हल्का स्वाद होता है। ये गैस कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ के जलने, जंतु एवं वनस्पति पदार्थों के अपघटित होने पर तथा जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। इसकी मात्रा में इस स्थान के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। अब बच्चों इसका उपयोग देखेंगे हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चों, जो इसकी भी बहुत उपयोग हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये तो आपको पता ही है। जिन स्थानों पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो जहाँ अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अलग अलग होगी। अब वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारे मतलब घटक होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे कि अन्य गैसें हो गई, धूल कण हो गए। वायु में 3 प्रमुख गैसें हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के अतिरिक्त अल्प मात्रा में कई अन्य गैसें भी विद्यमान हैं, जैसे ओजोन, हाइड्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, हीलियम है तथा धूल कण है। अब देखेंगे बच्चों कि जो हमारा जो वायुमंडल है इसमें जो गैसें पाई जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला तो है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। ये कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली एक हानिकारक गैस है। इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे ये जो क्या कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वातावरण में जब जाती है उसके बाद ये क्या कहते हैं कि दूसरे पदार्थों से रिएक्ट हो करके ये क्या कहते हैं कि एसिड रेन बनाती है। उससे क्या होगा, हमारे जो पृथ्वी पर इसका जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे, एसिड रेन से। नेक्स्ट है बच्चों अमोनिया। तो कूड़ा करकट वाले स्थानों पर सड़ने की क्रिया के कारण एवं मल मूत्र निष्कासन वाले स्थानों पर अमोनिया गैस पाई जाती है, जिसकी दुर्गंध से वायु प्रदूषित होती है। हीलियम, ये स्वयं जलने वाली गैस एक हल्की गैस है, अपने आप ही जलती है। हाइड्रोजन, यह स्वयं जलने वाली सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सभी पदार्थों के साथ यौगिक बना लेने वाली अत्यधिक क्रियाशील गैस है, यानी हाइड्रोजन तो किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाती है, इसी वजह से इसे क्रियाशील गैस कहते हैं। ओजोन, ये पहाड़ी क्षेत्र व समुद्र तट पर अधिक मिलने वाली एक अत्यधिक क्रियाशील तथा हल्की गैस है। ये जीवाणुओं को शीघ्रता से नष्ट करती है। ओजोन जो है, जो क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया हैं और भी जो जीवाणु हैं उनको ये तुरंत ही नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है बच्चों कि धूल कण। वायुमंडल में रेत, रेशे, तिनकी, मिट्टी, विभिन्न पौधों के बीजाणु, परागण आदि वायु में तैरते रहते हैं, जिन्हें धूल कण कहा जाता है। ये सभी चीज़ें जो हैं किसमें उपस्थित हैं, ये सब वायु में उपस्थित हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों जलवाष्प। तो वायुमंडल में अल्प मात्रा में जलवाष्प भी विद्यमान होता है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडल के तापमान से जलवाष्प की मात्रा बढ़ती घटती रहती है। वायु का तापमान घटने पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या कहते हैं इवापोरेशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, जलवाष्प भी बढ़ने लगेगा। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है तो वायु भारी व नम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए वर्षा काल में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा नमी होगी वातावरण में उतने ही जीवाणु जो हैं वो पनपने लगेंगे, और इससे क्या होगा, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी।
तो यहाँ बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आई हो तो बच्चा ग्रुप में डाल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।